तो गाइस एटम की पावर तो आप लोग को बहुत कूल लगती है। चलो आओ डिस्कस करते हैं ये वर्क कैसे करती है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये सिर्फ एयर में पिंक एनर्जी शूट करने वाली सुपर हीरो नहीं है, बल्कि इसके पास ऐसी पावर्स है जो लिटरली इस वर्ल्ड के पूरे रूल्स को रिराइट कर सकती है। पर फिर भी ये कभी अपने फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाती। आज यूनिफाइड के इस नए वीडियो में हम एटम ईव की पावर, उनके पीछे की साइंस और उसके सबसे डार्क सीक्रेट को फुल्ली डिकोड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये पावर आई कहाँ से। एटम ईव को ये पावर किसी मैजिक या स्पेस एक्सीडेंट से नहीं मिली, वो एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। साइंटिस्ट एक अल्टीमेट वेपन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके डीएनए को जेनेटिकली इंजीनियर किया और इस पावर को टेक्निकली कहा जाता है सब एटॉमिक मैटर मैनिपुलेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ईव का माइंड इस वर्ल्ड के हर एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो अपने थॉट से किसी भी ऑब्जेक्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकती है और रिबिल्ड कर सकती है। चाहे ट्रैश को गोल्ड में चेंज करना हो या एयर को सॉलिड में कन्वर्ट करना, वो कुछ भी कर सकती है। ये सब उसके लिए ब्रीदिंग कितना नेचुरल है। फाइट के टाइम ये पावर कितनी ओपी हो जाती है ये देखो। जब ईव अपनी पावर यूज करती है तो उसके हैंड से एक सिग्नेचर पिंक एनर्जी निकलती है। वो एयर के मॉलिक्यूल्स को कंडेंस करके अनब्रेकेबल फोर्स फील्ड बना सकती है। अगर कोई बिल्डिंग गिर रही हो तो वो उसके मैटर को चेंज करके कॉटन या वाटर में कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ तक कि फ्लाई करने के लिए वो किसी सुपर स्ट्रेंथ का यूज नहीं करती, बल्कि वो अपने सराउंडिंग एयर की डेंसिटी को मैनिपुलेट करती है, जिससे वो ग्रेविटी को बाईपास करके फ्लोट कर सकती है। वो कॉम्बैट के वक्त एयर से ही शार्प वेपन, ब्लेड्स और केजेस क्रिएट कर सकती है। देखने में लगता है कि ये कोई मैजिक है, पर एक्चुअल में ये प्योर क्वांटम फिजिक्स है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर ये इतनी पावरफुल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या एटम्स को चेंज कर सकती है, तो वो किसी विलन की बॉडी को डायरेक्टली एयर में वैनिश क्यों नहीं कर देती? इसका आंसर है द मेंटल ब्लॉक। जिस साइंटिस्ट ने ईव को क्रिएट किया था, उन्हें पता था कि उन्होंने एक गॉड लेवल एंटिटी बना दी है। अगर ये किसी भी दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने उसके ब्रेन में एक आर्टिफिशियल मेंटल ब्लॉक फिट कर दिया। इस ब्लॉक की वजह से ईव का माइंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या एलियन हो, उसके एटम को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकती। वो चाहे कितनी भी ट्राई कर ले, उसकी पावर किसी भी लिविंग थिंग पर वर्क नहीं करेगी। यही रीजन है कि उसे फोर्स फील्ड और एनर्जी ब्लास्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन हर सिस्टम में एक ग्लिच होता है और ईव के ब्रेन का ये मेंटल ब्लॉक भी परफेक्ट नहीं है। जब सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाए, मतलब जब ईव पर कोई डेडली अटैक हो जाए और बिल्कुल नियर द सिचुएशन हो, तो उसकी बॉडी सर्वाइवल मोड में ट्रिगर हो जाती है। जब ट्रॉमा और एड्रेनलिन अपने पीक पर होता है तो ये मेंटल ब्लॉक भी टेम्पररी ब्रेक हो जाता है और तब अनलॉक होती है उसकी ट्रू पावर। इस स्टेट में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एटम्स को भी चेंज कर सकती है। वो अपने खुद के फैटल वाउंड्स को इंस्टेंटली हील कर सकती है, दूसरों को डेथ के मुंह से वापस आ सकती है और अपनी बॉडी को कम्प्लीटली नया बना सकती है। इन शॉर्ट, इस मोमेंट में वो लिटरली इमॉर्टल बन जाती है। तो अब आपको क्लियर होगा कि एटम ईव सिर्फ एक पिंक एनर्जी वाली हीरो नहीं है, बल्कि अपने यूनिवर्स की सबसे डेंजरस बीइंग में से एक है, जिसे सिर्फ उसके खुद के ही माइंड ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। आपको क्या लगता है, अगर ये मेंटल ब्लॉक परमानेंटली रिमूव हो जाए तो क्या कोई उसे डिफीट कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर ऐसे ही ब्रेकडाउन देखना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।